हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम 11th स्टैंडर्ड के मेगा टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो मैथ्स में उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेट आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बी ए रिलेशन इन आर, देन द रिलेशन आर इज। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 में एक्स एंड वाई रियल नंबर है, वो तो सारी पेयर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 2,2 क्या इसमें है, तो 2² + 2² इज इक्वल्स टू 8 इज नॉट इक्वल टू 1, तो 2,2 जैसी पेयर इसमें नहीं होगी। एंड देन मान लेते हैं कि ए एंड बी जो है वो आर में है, इसका मतलब a² + b² इज इक्वल्स टू 1। तो क्या बी कोमा ए आर में होगा? तो यस, बी कोमा ए आर में होगा, क्योंकि b² + a² इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फिर आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन कि ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस है इजीली। तो अगर सिमेट्रिक है तो एंड रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका मतलब कंपलसरी सिर्फ सिमेट्रिक आना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल सेट। नीचे में से कौन सा जो है वो सिंगल सेट है, ऐसा पूछा। ठीक है, चलिए। तो उसमें फर्स्ट देखने जाए तो एक्स सच देट मोड एक्स इज इक्वल्स टू 5। अगर मोड एक्स इज इक्वल्स टू 5 है तो एक्स क्या होगा? +or -5। बट यहाँ पे एक्स है वो -5 नहीं हो सकता, बिकॉज एक्स इज इन नेचुरल नंबर, दैट इज वाई एक्स इज ओनली 5। इसका मतलब कि ऑप्शन ए में जो सेट दे रखा है उसमें एक ही एलिमेंट है विच इज 5। तो इस ये सिंगलटन सेट हो गया। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है कि ऐसा सेट कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो ए इज अवर आंसर। क्लियर? आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ए इज PQRS एंड बी इज 1 2 3 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन कब नहीं होगा? तो हमें पता है कि अगर एक इनपुट के एक या एक से ज्यादा आउट सॉरी दो या दो से ज्यादा आउटपुट, तो वो फंक्शन नहीं रहता। या तो सिंपल कि हमें पता है कि एक बेटे के अगर दो बाप है तो वो सेट नहीं रहेगा, सॉरी फंक्शन नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में देखने जाए तो P, 1 इस रिलेशन में है, इसका मतलब कि P का आउटपुट 1 है। एंड P, 2 भी इसमें है, इसका मतलब P का आउटपुट 2 भी है। तो P के दो आउटपुट है, एक 1 एंड एक 2। सॉरी। तो P के दो आउटपुट होने की वजह से ये जो है वो फंक्शन नहीं है। तो C इज नॉट अ फंक्शन। तो आवर आंसर विल बी सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, लेट R be a relation in N defined by R is equals to 1 plus x, 1 plus x square such that x is less than or equal to 5 and x belongs to N. And which of the following is false? तो चलिए इस रिलेशन में x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के हम इसकी पेयर से निकालते सारी। जैसे कि x1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 1 + 1 2 एंड एक आउटपुट में क्या मिलेगा? 2, राइट। तो ये पेयर फर्स्ट में है। अगर x की जगह पे 2 रखते तो इनपुट 3 हो जाएगा और आउटपुट में 2 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो ये पेयर भी फर्स्ट में है। अगर x की जगह पे 3 रखते तो इनपुट 4 हो जाएगा और आउटपुट में 10। तो ये पेयर भी ए में है। अगर x की जगह पे 4 रखते तो इनपुट 5 एंड आउटपुट 17। तो ये भी इसमें है।
और x की जगह पे अगर 5 रखे तो इनपुट 6 हो जाएगा और आउटपुट में 26 हो जाएगा, क्योंकि x² + 1 यानी कि 26। तो यहाँ पे देखने जाए तो 6,26 आना चाहिए, राइट। तो ये ए वाला जो है रिलेशन वो गलत है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। क्लियर। तो ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इंडिया टुडे कंडक्टेड ए सर्वे इफ पीपल टेकिंग टी कॉफी आउट ऑफ 9,000 पीपल 5550 people take tea, 3600 take coffee and 1500 take both tea and coffee। तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं हम। तो दोनों वाले कितने हैं, तो 1500 सिर्फ। ओके, ए यानी कि टी बोल देते हैं एंड बी यानी कि कॉफी। तो ओनली कॉफी वाले 3600 है, जिसमें से 1500 हमने लिख लिया, तो यहाँ पे रहेंगे 2100। ठीक है। एंड ओनली टी वाले 5550, उसमें से 1500 हमने लिख दिए, तो अकेले टी वाले बचेंगे 4050। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी पीपल टेक नाइदर टी नॉर कॉफी। तो बाहर कितने हो गए वो पूछा। तो बाहर वाले क्लियरली दिख सकते हैं कि 9000 में से इन तीनों का सम सब्ट्रैक्ट कर दे। 4050 प्लस 1500 प्लस 2100, तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 4050 यानी कि 7650। तो 9000 में से ये निकाल देंगे तो बचेगा 1350। तो डी विल बी अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला इफ आर एंड आर डेज आर सिमेट्रिक रिलेशंस नॉट अ सेट ए ऑन सेट ए देन द रिलेशन। और ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है। क्लियर। देन आर इंटरसेक्शन आर डेज इज, तो ये कौन सा रिलेशन होगा। तो अगर कोई भी दो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी कंपलसरी सिमेट्रिक होना ही चाहिए। ठीक है। तो आंसर भी सिमेट्रिक आएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ वेज 6 डिफरेंट फ्लावर कैन बी गिवन टू 10 गर्ल्स इफ ईच कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ फ्लावर। तो 6 फ्लावर है और 10 गर्ल्स के बीच में हमें बांटना है। तो सिंपल है कि F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6 सबको पूछते। तो फ्लावर को पूछेंगे तो फर्स्ट फ्लावर के पास कितने ऑप्शन, 10। सेकंड के पास 10, थर्ड के पास 10, सबके पास 10-10 ऑप्शन है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 10 पावर 6। तो अवर आंसर विल बी बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत इन विच बी एंड एच नेवर कम टूगेदर। ये बी एंड एच जो है वो साथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है। और देखने जाए तो भारत में 6 लेटर है, 6 लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो वो होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 ए है उसके लिए, तो ये टोटल है अपने पास, राइट। तो हमने जैसे बोला था कि कभी कभार उल्टा फाइंड करना थोड़ा इजी होता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि बी एंड एच साथ में नहीं आने चाहिए, तो हम ऐसे वर्ड्स निकाल लेते हैं कि जिसमें बी एंड एच साथ में है और उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो बी एच साथ में लेने के लिए बी एंड एच को एक बॉक्स में डाल दो, तो टोटल लेटर अब हो जाएगा बी एच ए आर ए टी यानी कि 5। इनको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2। इंटू 2 किस लिए, ताकि बी एंड एच आपस में अरेंज हो सके। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा 240।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा अ क्लास कंटेन्स 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। एक क्लास में 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज है। एवरी सैटरडे 5 स्टूडेंट्स गो ऑन ए पिकनिक। हर सैटरडे 5 लोग हैं वो पिकनिक में जाते हैं। अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज बीइंग सेंट ईच वीक। हर बार अलग अलग स्टूडेंट को लेके जाते हैं। ड्यूरिंग द पिकनिक ईच गर्ल इन द ग्रुप इज गिवन अ डॉल बाय द अकम्पनिंग टीचर। पिकनिक के दौरान जितनी भी लड़कियां सबको एक एक डोल दी जाती है। जो उसके साथ जो भी टीचर जाते हैं वो सब लड़कियों को एक एक डोल देते हैं, राइट। ऑल पॉसिबल ग्रुप ऑफ 5 हैव गॉन वंस। जितने भी पॉसिबल ग्रुप है सब एक बार जा चुके हैं। द टोटल नंबर ऑफ डॉल्स द गर्ल्स हैव गोट। तो देख सकते हैं कि टोटल 7 स्टूडेंट्स है। 7 स्टूडेंट्स में से 5 के ग्रुप कितने बनते? तो देखने जाए तो 7C5 यानी कि 7C2 यानी कि 7 × 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 21। तो 21 ग्रुप बन सकते हैं। यानी कि देखने जाए तो एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट जाते तो 20 ग्रुप में कितने स्टूडेंट गए होंगे? तो 105। और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें मतलब कि एक स्टूडेंट 15 बार गए होंगे। एक स्टूडेंट 15 बार, कोई भी स्टूडेंट है वो 15 बार गया हो। इसका मतलब 3 जो लड़कियां है वो तीनों की तीनों लड़कियां 15 बार गई होगी। तो वो अगर 15 टाइम्स गई है तो मतलब कि एक लड़की को 15 डॉल्स मिली है। एक लड़की को 15 डॉल्स मिली है। तो 3 लड़कियों को कितनी मिली होगी? 45 डॉल्स। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? 45। तो बी विल बी अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन व्हिच हैज नो साइड इन कॉमन विथ दैट ऑफ द पॉलीगॉन। एक एन साइडेड पॉलीगॉन है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हेक्सागोन है जिसमें एन कितना हो जाएगा? 6। तो ऐसे ट्राइंगल बनाने हैं हमें जिसमें हेक्सागोन के साइड साथ में कोई भी कॉमन साइड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला ट्राइंगल देखने जाए तो ये वाला ट्राइंगल नहीं चलेगा क्योंकि उसमें ये वाली साइड है वो हेक्सागोन के साथ कॉमन है। फिर देखने जाए दूसरा ट्राइंगल तो ये ब्लैक कलर से मैंने जो ड्रॉ किया वो भी नहीं चलेगा। उसका रीज़न है क्योंकि ये दोनों साइड जो है वो हेक्सागोन के साथ कॉमन है, राइट। तो ऐसे कितने ट्राइंगल मिलेंगे हमें तो ये जानना है। तो जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं होने चाहिए तो हेक्सागोन के साथ हम निकाल ले। इसके लिए निकालना थोड़ा काउंट करना भी इजी है। तो वो बाकी सब के साथ हम देख लेंगे। तो हेक्सागोन के लिए देखें तो ये एक हुआ, फिर ये दूसरा हुआ। तो इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। तो हेक्सागोन के लिए 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं ऐसे। तो इसका मतलब एन अगर 6 है तो ऐसे आंसर कितना आना चाहिए? 2। तो सारे ऑप्शन में एन की जगह पे 6 रख दो, जिसमें आंसर 2 आए वो अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में देखने जाए तो यहाँ पे एन 6 रखे तो 6 × 6 - 4 × 6 - 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, तो 6 6 कैंसिल। तो 2 × 1 यानी कि 2। तो ऑप्शन बी में एन 6 रखने से 2 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इन हाउ मेनी वेज 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन सीट अराउंड अ सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सीट टुगेदर। कोई भी 10 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, राइट। जैसे कि ये एक राउंड टेबल है, इसके अराउंड पहले तो क्या करते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9 एंड 10, 10 लड़कों को बिठा देते। तो एक राउंड टेबल में 10 बॉयज को बिठाने के तरीके कितने? तो वी नो दैट इट इज 9 फैक्टोरियल, राइट। अब 5 लड़कियों को बैठने की जगह कितनी है अपने पास देखने जाए तो कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं? तो सच दैट कोई भी पास में नहीं आने चाहिए। तो ये जितने भी स्टार है वो पॉसिबिलिटीज है कि वहां पे लड़कियां बैठ सकती है। तो लड़कियों को बैठने की जगह देखने जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में से कोई भी जगह पे लड़कियां बैठ सकती है। तो 10 में से 5 जगह पे बैठने के तरीके कितने? तो 10p5। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 10p5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? इफ z इज इक्वल्स टू √3 प्लस आई बाई 2, देन z पावर 101 प्लस आयोटा पावर 103 होल पावर 105। तो सबसे पहले तो आयोटा पावर 103 निकाल लेते हैं। अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 मिल रही है। तो अगर आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 मिले, इसका मतलब दिस इज माइनस है, राइट। और हमें पता है कि जब भी कहीं पे भी √3 + 1 या √3 - 1 या ऐसी कोई चीज़ दिखे तो उसको ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऊपर वाले में से मैं आई कॉमन निकाल लूँ तो पहले आई कॉमन निकालने से क्या मिल रहा है? तो √3/i, यानी कि -√3i, और 1/2 ऐसा मिल रहा है, राइट। और मैं एक माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो -i, तो माइनस कॉमन निकालने पे मिल रहा है -1 प्लस √3i/2, मतलब कि इसको ओमेगा लिख सकते हैं। तो z इज इक्वल्स टू -i ओमेगा बन जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन में रख दे तो -i ओमेगा की पावर 101 प्लस -i लाइक दिस, और उसकी पावर 105। तो यहाँ पे i की पावर 101, तो i की पावर 101 तो i ही होता है, मतलब कि कुछ ऐसा लिखा है -i इंटू ओमेगा की पावर 101, और ओमेगा पावर 101 निकलेंगे ना तो वो मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि उसको पावर को 3 से डिवाइड कर दो ऐसे, और माइनस की आई की पावर 105। अब अंदर ब्रैकेट में से -i कॉमन निकालो तो -i पावर 105 कॉमन निकलेगा। अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि होता है माइनस ओमेगा। तो ऐसा बन जाएगा कुछ। तो ये हो गया आई की पावर 105। पहले तो -i की पावर 1, ये माइनस जो 2 बार है वो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। फिर आई पावर 105 है वो बचेगा सिर्फ आई, एंड ओमेगा की पावर 105, उसकी पावर को 3 से डिवाइड करोगे तो वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि वो बन जाएगा 1। तो इसके बराबर सिर्फ क्या मिला? आई, ठीक है। तो आई किसके बराबर मिलता है? तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू -i ओमेगा है। उसमें अगर हम z³ करके देखें, क्या करके देखें? z³। तो z³ इज इक्वल्स टू माइनस का क्यूब -i का क्यूब -i, और ओमेगा का क्यूब 1, यानी कि वो दिख रहा है i। तो z³ है वो i के बराबर बन रहा है, मतलब कि C विल बी अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ x² प्लस px+q। तो अल्फा बीटा इसके रूट है, तो डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं कि सम ऑफ रूट होगा -p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा q। तो ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, देन वैल्यू ऑफ ओमेगा अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर बीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर अल्फा प्लस ओमेगा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो हो जाएगा ओमेगा क्यूब अल्फा स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ओमेगा पावर 4 अल्फा बीटा प्लस ओमेगा क्यूब बीटा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब तो हो जाता है 1, तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब ओमेगा स्क्वायर अल्फा बीटा एंड ओमेगा पावर 4 अल्फा बीटा, दोनों में से मैं ओमेगा स्क्वायर अल्फा बीटा कॉमन निकालूं तो बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड वी नो दैट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे माइनस ओमेगा रख देंगे तो माइनस ओमेगा क्यूब अल्फा बीटा और ओमेगा क्यूब 1, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा है तो माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू ये जो अपने पास था वहाँ से रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस पी उसका स्क्वायर पी स्क्वायर एंड 3 अल्फा बीटा है क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू विल बी अवर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर ए स्क्वायर ए बी सी डी सच दैट z1 z2 z3 एंड z4 रिप्रेजेंट इट्स वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, एक्सप्रेस z3 इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2। z3 को z1 एंड z2 के टर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे z3 z1 z2 z3 एंड z4, z1 यानी कि ए बी सी एंड डी। क्लियर। तो यहाँ पे हमें z1 z2 एंड z3 के बीच का रिलेशन चाहिए। क्लियर है, मतलब कि ए बी एंड सी। तो अगर हम बोले कि ये बी सी साइड है यानी कि z2 z3, उसको एंटी क्लॉकवाइज डिग्री रोटेट करे कितना 90 डिग्री, तो z2 z1 मिलेगा, है ना। जिसमें फाइनल है वो z2 z1, तो हमें पता है कि फाइनल यानी कि z1 माइनस z2 अपॉन इनिशियल यानी कि z3 माइनस z2, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि दिस इज स्क्वायर, इज इक्वल्स टू ई पावर आई पाई बाई 2, 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2। ई पावर आई पाई बाई 2 क्या होता है आई। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम z3 निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2। कैसे, तो z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं z3i माइनस z2i, यानी कि z3i इज इक्वल्स टू z2i प्लस z1 माइनस z2, और i को सामने डिवाइड कर दो तो z3 इज इक्वल्स टू z2i बाई आई यानी कि z2 प्लस z1 माइनस z2 डिवाइड बाई आई, और 1/i यानी कि माइनस आई। तो ये हमें मिल गया z2 माइनस आई इन ब्रैकेट z1 माइनस z2। क्लियर। और अगर देखने जाए तो ऑप्शन से तो हमें मिल रहा है कुछ आंसर में से z2 माइनस ओके, इसके जैसा ऑप्शन नहीं है। तो अगर z1 में z2 में कन्वर्ट करने जाए, z1 z2 z3 z4 a b c d represent is what is
तो इसके जैसा ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो कुछ और ट्राई करते हैं। कुछ और ट्राई करने का मतलब ये है कि रोटेट कुछ अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि एक तो ये होता तो ये आंसर आ जाता, तो ये तो है नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये जो Z1 Z3 है, उसको π/4 जितना रोटेट करके ये वाली साइड यानी कि Z1 Z2 लाते हैं, तो Z2 माइनस Z1 ये फाइनल हुई अपॉन Z3 माइनस Z1 ये इनिशियल, और Z2 माइनस Z1 का मोड अपॉन Z3 माइनस Z1 का मोड। ये क्यों लिखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, राइट। और एंगल कितना होगा π/4, तो ई पावर माइनस आई π/4। माइनस किस लिए, तो माइनस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं इसीलिए। क्लियर। और Z2 माइनस Z1 मान लेते हैं कि x है, ये भी x, तो Z1 Z3 कितना होगा 2√x, सॉरी √2x, √2x। क्लियर। तो Z2 माइनस Z1 का डिस्टेंस x है, तो Z3 माइनस Z1 का डिस्टेंस √2x है, तो x ओपन √2x यानी कि 1 ओपन √2, और ई पावर माइनस आई π/4 यानी कि cos माइनस π/4 प्लस आई साइन π/4, cos माइनस π/4 प्लस होगा एंड आई माइनस साइन π/4 माइनस होगा। तो √2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 1 - i/2 मिलेगा। किसके बराबर मिला, तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1। और यहाँ से इन दोनों को सिंप्लीफाई करके Z3 को सब्जेक्ट बनाओगे तो तुम लोग को कुछ ऑप्शन ए जैसा मिल जाए। क्लियर। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फिफ्टीन नंबर में दे रखा अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 3 + 4i इज रोटेटेड अबाउट अनदर फिक्स नंबर z1। तो z इज इक्वल्स टू 3 + 4i, इसको Z1 के रिस्पेक्ट में रोटेट किया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल 45 डिग्री, यानी कि π/4 जितना। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट बाय द न्यू पोजीशन ऑफ z इन आर्गन प्लेन। मान लेते न्यू पोजीशन में है वो Z2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फाइनल कौन, तो Z2 माइनस Z1, इनिशियल कौन, तो कि Z माइनस Z1 इज इक्वल्स टू, अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड रोटेट नहीं करे, तो इज इक्वल्स टू ई पावर आई π/4। तो Z2 फाइंड करना है, Z1 है अपने पास 1 + 2i अपॉन Z माइनस Z1, तो Z माइनस Z1 मिलेगा 2 + 2i इज इक्वल्स टू ई पावर आई π/4 मतलब होता है 1 + i/√2। क्लियर। तो यहाँ से तुम लोग Z2 सब्जेक्ट बना सकते हो, तो Z2 माइनस 1 + 2i के बराबर 1 + √2 टाइम्स 1 + i², और 1 + i², तो 1 + i का स्क्वायर बन जाएगा 1 - 1 + 2i यानी कि 2i। तो Z2 इज इक्वल्स टू -1 सामने जाएगा तो +1, और -2i सामने जाएगा तो +2i, और उसमें से i कॉमन निकालोगे तो मिलेगा 2 + 2√2, यानी कि 1 + i इन ब्रैकेट 2 + 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ ए नोट प्लस ए3 प्लस ए6, मतलब कि तीन तीन के मल्टीप्लीकेशन में हमें पावर चाहिए। क्लियर। तो अगर देखने जाए तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक्स की जगह पे ओमेगा रख देते हैं, चलिए तो क्या मिलेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए1 ओमेगा प्लस ए2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ए3 ओमेगा क्यूब यानी कि 1 प्लस ए4 ओमेगा, ओमेगा पावर 4 आएगा लेकिन वो ओमेगा के बराबर ही हो जाएगा, राइट, प्लस ए5, तो ऐसे आगे बढ़ेगा, ए5 ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्लियर। ओके। अब क्या करें, तो अब एक्स की जगह पे ओमेगा स्क्वायर रख देते हैं, तो एक्स की जगह पे ओमेगा स्क्वायर रखे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ओमेगा पावर 4 विच इज ओमेगा, तो इसके बराबर क्या मिलेगा, तो ए नोट प्लस ए1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ए2 ओमेगा बन जाएगा, राइट, और ए3 ओमेगा क्यूब में यानी कि 1 तो वो 1 ही रहेगा, ए4 ओमेगा पावर 4 में ओमेगा स्क्वायर रखे, मतलब एक्स पावर 4 में एक्स की जगह पे ओमेगा स्क्वायर रखे, तो ये हो जाएगा ओमेगा पावर 8 यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ए5 ओमेगा, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे पता है लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। अब क्या करें, तो अब x की जगह पे मैं रख दूं 1, तो x की जगह पे 1 रख देंगे तो मिलेगा ए नोट प्लस, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 3 पावर n, ए नोट प्लस ए1 प्लस ए2 प्लस ए3 प्लस ए4 प्लस ए5 प्लस अप टू प्लस ऐसे चलता जाएगा, राइट। अब इन सब को ऐड कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 पावर n, अब राइट हैंड साइड में ध्यान से देखिएगा, ए नोट है वो 3 टाइम है, मतलब कि 3 ए नोट, ए1 ओमेगा प्लस ए1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ए1, उसमें से ए1 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 0। सेम वे ए2 के लिए क्या बचेगा, 0, ए2 इन ब्रैकेट 0, तो वो 0, ए3 वाले 3 बचेंगे तो 3 ए3, सेम वे से आगे बढ़ते जाएंगे तो इतना मिलेगा, और राइट हैंड साइड में से 3 कॉमन निकाल के लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दो, तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा, ए नोट प्लस ए3 प्लस ए6 प्लस अप टू प्लस ऐसे, और उसी की वैल्यू चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में 3 पावर n ओपन 3 पावर 1, मतलब कि 3 पावर n माइनस 1, तो डी विल बी अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो इसका जनरल टर्म लिखे, तो जनरल टर्म हमें पता है कि 10 CR रूट एक्स बाई 3 की पावर 10 माइनस आर, यानी कि x बाई 3 की पावर 10 माइनस आर बाई 2 इंटू 3/2x स्क्वायर की पावर आर, ऐसे होगा। और यहाँ पे x की पावर देखे तो x की पावर बन रही है 10 - r/2, और यहाँ पे है -2r, तो -2r, तो ये x की पावर 10 - r/2 -2r, और x वाला टर्म नहीं चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो 10 - r - 4r डिवाइड बाई 2 को 0 कर देंगे, तो इसको 0 करोगे तो r मिलेगा 2, तो r यहाँ पे रख देंगे तो टर्म मिल जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो 10c2 इंटू 1/3 की पावर 8/2 यानी कि 4 इंटू 3/2 की पावर 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 5/4। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसके एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 चाहिए। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे? तो 1 + x + x² है, उसमें से x² कॉमन निकालो तो बचेगा 1 + x और होल पावर 11। तो इसका मतलब 1 + x कॉमन निकालो और पावर भी सेपरेट दे दो तो कुछ ऐसे मिलेगा। क्लियर? हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 4। तो ये 1 वाला है वो एक्स रेज टू 4 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो एक्स रेज टू 4 मिलेगा। एंड x² वाला x² से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब कि 1 + x⁻11 जो है उसमें हमें x² एंड x⁻4 का कोएफिशिएंट वाले की ही जरूरत है। तो वही वाले टर्म लिखते हैं। तो चलिए, तो x² वाले लिखे तो क्या मिलेगा 11c2 x² और x⁻4 वाला लिखे तो 11c4 x⁻4 इंटू का है 1 + x²। तो ये 1 11c4 से मल्टीप्लाई होगा तो x⁻4 मिलेगा और उसमें कोएफिशिएंट क्या है सिर्फ 11c4 और x² वाला 11c2 से मल्टीप्लाई हो तो ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 4321 प्लस 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया लास्ट वाला 55 और 4 2 8 ऐसे। तो ये हो गया 11 3 33 330। ओके, यहाँ पे 1 + x² की पावर भी 11 आएगी। तो 1 + x² की पावर भी 11 है तो उसको भी तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जस्ट हाँ, हाँ। तो इसमें तो हमें इसका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका एक्सपेंशन लिखूँ तो 11c0 यानी कि 1 + 11c1 x प्लस 11c2 x² प्लस 11c3 x³ प्लस 11c4 x⁻4 और हमें पावर 4 तक ही जाना है। और इसके बाद वाले में क्या आएगा तो 11c0 x⁻0 यानी कि 1। तो 1 + 11c1 x² प्लस 11c2 x⁻4 ऐसे। क्लियर? तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कब x⁻4 मिलेगा? तो 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो तब। तो मैं यहाँ पे x⁻4 वाले टर्म ही लिख रहा हूँ तो 11c2 मिलेगा। ये x वाला जो है वो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होकर x⁻4 नहीं देगा। ठीक है, ये x² वाला इससे मल्टीप्लाई हो तब, मतलब कि 11c2 इंटू 11c1 प्लस x³ वाला किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो x⁻4 नहीं देगा। और ये 11c4 जो है वो x⁻1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब, यानी कि 11c4। क्लियर? अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 प्लस इंटू 11 प्लस 11 इंटू 9 इंटू 10 सॉरी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 4321। तो ये हो गया 55 फर्स्ट वाला। दूसरा वाला 55 यानी कि 121 इंटू 5 हो रहा है 605 प्लस 4 2 8 3 3 ये हो रहा है 330। तो फाइनल हो रहा है 650 प्लस सॉरी 660 प्लस 330 यानी कि 990। तो अवर आंसर विल बी सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए। तो हमें फाइंड करना है साइन 4 अल्फा की वैल्यू। क्लियर? ओके, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम इसमें कि अगर एक ही जगह पे साइन 2 थीटा या साइन 4 थीटा ऐसा कुछ टर्म रख दोगे ना, चलिए 4 थीटा ही रखते, क्योंकि 2 बार हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इसीलिए, राइट। तो वी नो दैट कि 1 माइनस साइन 4 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा या तो कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, एंड 1 प्लस साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा, तो कोस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। और इसको क्वेश्चन में रख देंगे तो 10 अल्फा के बराबर कुछ मिल जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, है ना। अब यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला एंड साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रख दे, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ऊपर नीचे से 2 कोस थीटा कॉमन निकाल के कैंसिल, तो बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और 10 अल्फा के बराबर ऊपर नीचे कोस थीटा से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। इसका मतलब है 10 पाई/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया 10 पाई/4 माइनस थीटा। तो थीटा है वो बन गया 10 पाई, अल्फा है वो बन गया 10 पाई/4 माइनस, तो अल्फा इज इक्वल्स टू पाई/4 माइनस थीटा। तो क्वेश्चन में रख दो, तो साइन पाई/4 चाहिए, साइन 4 अल्फा, तो 4 अल्फा यानी कि पाई माइनस 4 थीटा यानी कि साइन 4 थीटा, तो 4 थीटा मिला हमें। हमें तो किसके टर्म में चाहिए, ए के टर्म में, विच इज ए के बराबर, जो किसके बराबर है, ए के बराबर है, राइट। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी, देन 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। तो यहाँ पे सिंपल दोनों साइड 10 अप्लाई कर दो जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो 10 ए प्लस 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 सी इज इक्वल्स टू 10 बी। तो 10 ए प्लस 10 सी इज इक्वल्स टू 10 बी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी। तो 10 ए 10 बी 10 सी को लेफ्ट साइड ले लोगे तो इसके बराबर मिलेगा 10 बी माइनस 10 सी माइनस 10 ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है साइन 6 थीटा इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे तुम लोग दो तरीके से कर सकते हो, एक तो थीटा की वैल्यू रख दो पाई/6, ये रखने से दो आंसर मिले, तो और नेक्स्ट वैल्यू पाई/3 रख दो, तो फिर वहां से कंफर्मेशन एक्स मिल जाएगा। क्लियर? तो इसमें तुम लोग को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक थीटा इज इक्वल्स टू पाई/6 एंड पाई/3 बारी बारी रख दोगे तो ये इजीएस्ट वे है कहने का मतलब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे एक देखने जैसा है कि साइन पावर 4 पाई/8 प्लस साइन पावर 4 3 पाई/8 प्लस साइन पावर 4 5 पाई/8 प्लस साइन पावर 4 7 पाई/8। तो यहाँ पे दो तरीके हैं कि इन दोनों का सम है वो पाई हो रहा है, और इन दोनों का सम पाई हो रहा है तो नहीं हो रहा है। तो क्या करें? 5 3 का सम, ओके, इनका सम पाई हो रहा है एंड इनका सम पाई हो रहा है, लेकिन उससे भी नहीं होगा, इतना लग नहीं रहा है कि कुछ होगा। तो
इन दोनों का डिफरेंस π/2 एंड इन दोनों का डिफरेंस π/2। हाँ, तो इसमें कुछ करते हैं, जैसे कि मैं पहले π/8 एंड 5π/8 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 5π/8 माइनस π/8 इज इक्वल्स टू π/2। तो 5π/8 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ π/2 प्लस π/8। तो साइन π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो कोस पावर 4π/8 किसके बराबर, साइन पावर 4π/8 के बराबर। और बाकी दोनों भी कुछ इस जैसा हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, साइन पावर 4 3π/8 प्लस कोस पावर 4 3π/8। क्लियर। अब साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/8 कोस स्क्वायर π/8 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर 3π/8। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला के लिए हमें 4 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं दोनों जगह पे, राइट। तो इससे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर π/4/2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 3π/4/2, ठीक है। और साइन π/4 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 और डिवाइड बाई 2 है तो 1 माइनस 1/4 और साइन 3π/4 भी 1/√2 होता है, तो वहां पे भी 1 माइनस 1/4, तो 3/4 प्लस 3/4, तो 6/4 यानी कि 3/2। तो अवर आंसर विल बी सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। वी नो दैट कि a cos x प्लस b sin x की मिनिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। तो √3² प्लस 4² करोगे तो वो -5, मैक्सिमम +5, और इसमें भी 5 ऐड करना है, क्वेश्चन में दे रखा है +5। तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 10। तो हमें क्या पूछा है, मिनिमम, तो डी विल बी अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z² प्लस z² इज इक्वल्स टू 2 रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो मान लेते हैं कि z इज इक्वल्स टू x प्लस iy एंड z क्या हो जाएगा, x माइनस iy। तो z² क्या होगा, तो z² इज इक्वल्स टू x² प्लस 2i(xy) माइनस y², राइट। एंड z² क्या हो जाएगा, तो x² माइनस 2i(xy) माइनस y²। अब उसको क्वेश्चन में रख दे, तो इन दोनों का सम करोगे ना, तो सम मिल रहा है 2x² माइनस 2y² इज इक्वल्स टू 2। तो फाइनल मिल रहा है x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 1, विच इज द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला। तो आवर आंसर विल बी सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो x इज इक्वल्स टू है 1 प्लस आई, देन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू आई, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर यानी कि -1। तो मिल रहा है x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, तो अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, तो x² माइनस 2x प्लस 2 से, ठीक है। तो चलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको x² से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो पहले हो जाएगा x⁴ माइनस 2x³ प्लस 2x² माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, तो बचेगा -2x³
प्लस 5x²। अब मल्टीप्लाई करेंगे -2x से, तो -2x³ प्लस 4x² -4x प्लस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो बचेगा x² प्लस 4x। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 2 माइनस, तो लास्ट में बचेगा 6x माइनस 2। तो सिर्फ 6x माइनस 2 में हमें x की जगह पे 1 प्लस आई रखना है। हमने ऊपर से यहाँ पे -6x नहीं नीचे लिया, -6x प्लस 3 करोगे ना, तो यहाँ पे -2x आएगा, -2x प्लस 3, और ये सब कैंसिल होके मिल जाएगा लास्ट में प्लस, तो 1 विल बी अवर आंसर। क्लियर? चलिए, तो फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मिलते हैं फिर।